पाकिस्तान को ये धमकी दी गई है कि अगर उसने जौहरी हथियार का तजुर्बा किया तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब ओवैसी और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और ओवैसी को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आजादी नहीं है। इंडिया में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसमें आप ताड़ साहब देखें कि पाकिस्तान में पहले तो बात ही नहीं की, यानी कि 3 दिन वाकया हुआ, किसी ने पाकिस्तान में बात नहीं की, कतर ने स्टेटमेंट दी, कुवैत ने स्टेटमेंट दी, तो तब जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी बात की। और लेकिन अब इंडिया का देखें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कतर, कुवैत को, सऊदी अरब को बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जनाब के हमारे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। लेकिन जब ओवैसी और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और ओवैसी को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आजादी नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह कुवैत और कतर को बड़े मीठे सा जवाब दिया और कहा कि जी हमारे जो है वो ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है और ये सेंटीमेंट्स को उभारा जा रहा है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया का रिस्पॉन्स था इंटरनेशनल कम्युनिटी से के हवाले से? ये आपसे मेरी बात नहीं हो सकती, मैं समझता था कि आपसे इस पर जरूर तबसरा लूं। मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई एक नई चीज नहीं थी, और जो रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। अच्छा ताड़ साहब, वहां से इंडिया से एक और मौक़िफ़ भी है, वो कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान है ये भी इंडियंस को, जो हिंदुओं के गॉड्स हैं उनके बारे में बड़ी बात करते हैं। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को भी ये, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोसिटी में हुआ है कि जब वो करते हैं तो कोई बंदा बात नहीं करता, और जब एक किसी हिंदू ने बात की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जारी बात है, उसको डिस्करेज किया जाए, कंडेम किया जाए और ऐसे लोगों को सजाएं दी जाएं। और इस पे तो मिडिल ईस्ट सारा कह रहा है माफी मांगे जो है वो नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन वो हिंदू कह रहे हैं कि हमारे खुदाओं के बारे में भी इस तरह की बात होती है। जो कुछ वाकया हुआ इसमें कहा जा रहा है कि शायद अरब वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में मजीद खराब हो सकते हैं, और इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। तो आप क्या समझते हैं ये इतना बड़ा वाकया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया डैमेज कंट्रोल कर लेगा? नहीं, इंडिया ना डैमेज कंट्रोल करेगा और ना ये ताल्लुकात खराब होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद तक बातें होंगी, वरना मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए, उनको इस्लाम के बारे में उनका इंटरेस्ट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी, उनकी इट्स नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप खुद देखेंगे हफ्ते बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कतर एयरलाइन भी वहां जाएगी और हर कारोबार होगा। ये सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा अपने अवाम को बताने के लिए, वो कहते हैं कि आंखों में मट्टी डालने वाली बात है। आप देखेंगे इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, माजी में भी जो चीजें हुई हैं मिडिल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया OIC इज ए नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सऊदी अरेबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है कि 2-4 दिन बातें करेंगे, इधर से कंडेम करेंगे, उधर से करेंगे, दैट्स बेसिकली इट। लेकिन अनटिल कभी भी अरबी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेते जब तक उसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। इसमें क्योंकि पैसा कहीं से भी रुकने का खदशा हुआ तो फौरन वापस हट जाएंगे। आई डोंट बिलीव कि इट्स गोना लास्ट लॉन्गर। मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में ये बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, 2-4 दिनों में आप समझते हैं कि ये बात खत्म हो जाएगी। देखिए, गुलामी क्या होती है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं साफ बहादुर से अपने जो हुक्मरान हैं, अपने मालिक हैं, उनके मशवरे के बगैर आप अपने पाकिस्तानियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते। और इसके मुझे देखें, 3 हफ्तों में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए IMF की डीलिंग के लिए हमारे अनोखे लाडले ने लेजिस्लेशन की थी, हमारी एजेंसियां MNAs उठा के लेकर आई थी वोट डलवाने के लिए, और ये साइन भी, अब डॉक्यूमेंट भी आ चुके हैं, इस पे प्रोग्राम भी हो चुके हैं कि वो साइन इनके शौकत तरीन साहब ने किए थे IMF के साथ। लेकिन ये देखें कि आप ये 3 हफ्तों में इसने कहा कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, और इस इंसान को रोकने के लिए किसी सियासी पार्टी और किसी इंस्टीट्यूशन और किसी एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि तुमने 3 हफ्तों के अंदर 3 टुकड़े किस तरीके से किए और किस खूबसूरती से किए हैं।
तो ये एक अलमिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान इस तरह के फितने से बचाए, जो कि सियासत से, नए पाकिस्तान से अब एक सियासी एक मजहबी कल्ट बन चुका है, नया मजहब बन चुका है। नौज बिल्ला इसी इंसान ने कहा था कि उम्रे और हज करने की क्या जरूरत है, यहाँ पीटीआई में रह के आप काम करें। और अब उड़ता फिर रहा है, वो हेलीकॉप्टर लेके फिर रहा है। कभी तो किसी ने चैलेंज नहीं किया कि तुम भाई हर जगह हेलीकॉप्टर सुबह रात का लेके फिर रहे हो। लेकिन 9 साल से इसकी वहां पे हुकूमत है, और देखें किस खूबसूरती से इसने बेवकूफ बना रखा है। और सिर्फ उन लोगों को इसको पता है कि सुबह रात के अंदर लोगों का मजहबी रुझान है, और रोजाना सुबह उठ के उनको अमर बिन मारूफ और सियासी टच दे देता है, जिस तरह वो कहते हैं सियासी टच दो। तो बदनसीबी पाकिस्तान की इसमें क्या 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 कहा जा सकता है। नई हुकूमत है, उसके पास वो एक कोई 10 पार्टियों का वो एक मजमुआ है, पता नहीं कितना अरसा वो निकलता है उनका। और वो भी देखे ना, मशवरा करने के लिए वो चले जाते हैं लंदन में। उन्होंने सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में ये की है। और दूसरा ये कि उनके पास कोई इस वक्त अगर देखा जाए तो अपोजिशन भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है। वो एक वोट के जरिए हुकूमत में आए हैं, जाहिर है दुनिया उनकी भी रिस्पेक्ट उतनी नहीं करती। अब इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, अब देखिए आगे पाकिस्तान कहाँ जाता है। लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान का मसला सियासी बहरान नहीं है, पाकिस्तान का मसला करप्शन है, मुआशी बहरान है और करप्शन है। डॉलर आ भी जाए, जिस तरह आपने कहा है 41 बिलियन डॉलर, इस वक्त अगर आपको 82 बिलियन भी कहीं से मिल जाए तो वो रुकेंगे नहीं पाकिस्तान में, फौरन दुबई और लंदन चले जाएंगे। लोगों ने मैंडेट भी दिया था इसके इसके रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, रिफॉर्म रिलेटेड। लेकिन क्योंकि इस हमाम में सारे नंगे हैं तो किसी को जरूरत नहीं थी कि उसको छेड़ा जा सके। यूर नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम कह दो नो कमेंट्स, आगे चले जाओ। तुम एज अपनी देखो, जिस तरह के जवाब दे रहे हो मुझे तकलीफ हुई उसकी। बल्कि आर्मी का 74 साल से जो पाकिस्तान का ड्रामा है, सारी बिल्डिंग पाकिस्तान की जो खड़ी है सियासत की, वो सारी आर्मी रिलेटेड है। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गंद क्रिएट करने वाले भी यही थे। सफाई भी मॉरल ऑब्लिगेशन इन्हीं की है कि इसकी सफाई करें। हर सियासतदान को अपनी झोली में बिठा के लाते हैं, अब वो एडमिट भी करते हैं। और कल जिस तरीके से आपने कहा है, जो इसका अब हो रहा है अब इस वक्त इमरान खान साहब के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है। सबसे बड़ा जो इस वक्त एलिमेंट है उनका, उनके खिलाफ पाकिस्तान का गर्म मौसम उनके खिलाफ है। इस वक्त गर्मी इतनी है कि खान साहब, देखे मैंने अगले दिन देखा था इनके जलसों जुलूसों में 250 लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ है। खान साहब खुद तो भाग के एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, भाग कर हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं। 250 बंदे इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो चुका है। तो अनोखा लाडला फिर बनी गाला के एक पुरफजा माहौल में आ चुका है, एयर कंडीशन में बैठा है। मुगल शहजादे से तो वो कम नहीं है। तो उसमें वो अब दूसरा इस वक्त बात यह है कि डीमोरलाइज हो चुके हैं उनके लीडर, जो लीडरान है। उनके एक राइट हैंड जो शफकत खान साहब ने रिजाइन किया है, वो मुझे आज जो पता चल रहा है कि उसके पीछे सेहत नहीं है, और कई अवामिल है। दूसरा, इस वक्त मैं हमेशा आपके सेगमेंट में भी कहता रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी टेबल पर कभी नहीं हुई। और आज उसका जवाब ये भी मिल गया है कि मुल्तान से वो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी आंख आज भी पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पर है, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव पोजीशन